बहुत समय पहले की बात है। रंभा नामक एक असुर था जिसने अग्निदेव की तपस्या से पुत्र प्राप्त किया। वो पुत्र महिषी यानी भैंस से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो महिषासुर कहलाया। इस असुर को वरदान था कि वो जब चाहे मनुष्य और भैंस का रूप ले सकता था। महिषासुर ने स्वयं को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ये कौन है जो मेरी इतनी भयानक तपस्या कर रहा है? महिषासुर की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने महिषासुर को दर्शन दिए। आंखें खोलो महिषासुर, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अब मांगो। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, मैं वर्षों से कठोर तप कर रहा हूँ, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। महिषासुर, अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, ये प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और मांगो। तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई देव, दानव या पुरुष न मार सके, मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों हो। तथास्तु। इतना कहते ही ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस वरदान को पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि कोई स्त्री मेरा क्या कर लेगी। इस अहंकार में आकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसकी नजर स्वर्ग लोक पर थी और वो देवताओं से युद्ध करने पहुंच गया। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता इंद्र। महिषासुर, तू ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अहंकारी हो गया है, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। इंद्र, वो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गया है। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। महिषासुर से पराजित होकर देवता त्रिमूर्ति की शरण में पहुँचे। त्रहिमाम, त्रहिमाम, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेव प्रकट हुए। प्रभु, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? वो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। अब इसका अंत केवल आदि शक्ति कर सकती हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश निकाला। उस दिव्य प्रकाश से एक महान तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई, जिनका रूप अत्यंत तेजोमय और अद्भुत था। वो थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। देवताओं, भय मत करो, ये दुष्ट महिषासुर अब अधिक दिन नहीं जी पाएगा। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माता को भेंट किए। शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल अर्पित किया, इंद्र ने वज्र भेंट किया, वरुण देव ने शंख प्रदान किया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र माता को अर्पित किए। हिमालय देव ने माता को सिंह की सवारी भेंट की। माता ने अपना दिव्य और अद्वितीय रूप धारण किया। माता शेरावाली हिमालय में प्रकट हुई और भारी गर्जना करते हुए उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जब महिषासुर को पता चला कि एक स्त्री ने उसे ललकारा है, तो वह हंस पड़ा। हे स्त्री, तू मुझे युद्ध की चुनौती देती है? ये तेरी भूल है, कोई स्त्री मुझे हरा नहीं सकती।
हाथी का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी भैंस यानी कि महिष का। देवी दुर्गा हर रूप में उससे भीषण युद्ध करती। 9 दिनों तक ये भीषण युद्ध चला। 10वें दिन महिषासुर अपने असली भैंस रूप में आया और देवी पर हमला किया। देवी ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया, त्रिशूल उठाया और गर्जना की, ही दुष्ट महिषासुर, तेरा अंत आ चुका है। महिषासुर देवी के पैरों तले दबा और देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर छटपटाकर गिर पड़ा और वहीं उसका अंत हो गया। महिषासुर का वध होते ही सभी देवता माता रानी की स्तुति करने लगे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। हे माता, आपका अद्भुत तेज और शौर्य हमें असुरों के भय से मुक्त कर गया। आप ही सृष्टि की रक्षा करने वाली परम शक्ति हैं। आपकी सदा जय हो माता, जय हो। हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए मुझसे वरदान मांगो। हे माता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें बस यही वरदान दीजिए कि विपत्ति के समय जब भी हम आपकी इसी प्रकार स्तुति करें, आप हम पर कृपा करें और हमारे सभी दुखों को दूर करें। तथास्तु। इतना कहकर माता दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्गलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। उसी दिन से देवी की विजय का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी की आराधना और 10वें दिन विजयादशमी, दशहरा, जो सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था रामेश्वर। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे हमेशा उससे नाराज रहती। दिन रात पसीना बहाता हूँ, फिर भी घर में कभी चैन नहीं आता। जीवन भर की मेहनत के बाद भी कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे स्कूल भी ठीक से नहीं जा पा रहे। क्या करूं? फसल तो अच्छी उगती है, लेकिन मंडी तक पहुंचने से पहले ही बिचौलिए पूरा दाम काट लेते हैं। मजबूर होकर साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। तभी वहां साहूकार आता है। रामेश्वर, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा बैल और आधा खेत मेरे नाम कर दूंगा। मालिक, बस इस बार की फसल बिकने दीजिए, मैं पूरा हिसाब चुका दूंगा। तेरे जैसे गरीब किसान कभी उबर पाए हैं क्या? तू तो हमेशा मेरे कर्ज में ही दबा रहेगा। साहूकार चला जाता है। रामेश्वर मायूस होकर जमीन पर बैठ जाता है। रामेश्वर अक्सर सोचता, क्या मैं कभी अपने परिवार को सुख शांति से रख पाऊंगा? क्यों हमेशा बुराई ही जीतती नजर आती है? एक दिन दशहरा का त्योहार आया। रामेश्वर खेत से थका हारा घर लौट रहा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और माथे पर पसीना झलक रहा था। अचानक उसने देखा कि चौपाल पर बहुत भीड़ लगी है। गांव के पंडित जी कुछ लोगों को दशहरे की कथा सुना रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और बीच बीच में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। रामू भी वहीं रुक गया और ध्यान से कथा सुनने लगा। बच्चों और गांव वासियों, सुनो दशहरे की पवित्र कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका का राजा था रावण। वो महान विद्वान था, परंतु अहंकारी और अन्यायी भी। उसने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने स्वर्ण महल में कैद कर लिया। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी रणभूमि में हारे। अंत में विजयादशमी के दिन श्री राम ने अपने धनुष से एक अग्निबाण छोड़ा जो रावण के हृदय में लगा। उसी क्षण रावण का अंत हो गया, बुराई मिट गई और धर्म की विजय हुई। तभी से इस दिन को दशहरा या विजयादशमी के नाम से मनाया जाता है। पंडित जी, तो क्या दशहरे पर हम रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं? हाँ बेटा, ये पुतला हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन ध्यान रहे, रावण केवल बाहर ही नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और निराशा के रूप में।
जब हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं तभी सच्चा दशहरा होता है। जय श्री राम। भीड़ जय श्री राम का नारा लगाती है। रामू चुपचाप खड़ा सब सुनता है और उसके मन में नया जोश भर जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामू अपने परिवार के साथ उस दिन दशहरा का मेला देखने भी आता है और जब सब गांव वाले रावण को जला रहे होते हैं तब वह उस रावण को जलता देखता है। रामेश्वर ने मन ही मन प्रण किया, आज से मैं अपने भीतर के रावण को हराऊंगा, मेहनत करूंगा पर हार नहीं मानूंगा। सीधे शहर की मंडी जाकर अपना अनाज बेचूंगा ताकि सही दाम मिल सके। कुछ महीनों बाद रामेश्वर ने अपनी फसल शहर की मंडी में बेची। इस बार उसे अच्छा दाम मिला। उसने धीरे धीरे साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। उसका परिवार खुशहाल हो गया। दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के जीवन में एक रावण छिपा होता है। असली विजय वही है जब हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं। मेहनत और साहस से कोई भी किसान, मजदूर या आम इंसान भी अपने जीवन में राम बन सकता है।